Hello everyone, Namaste. Welcome to Profit by India's long form videos. And thank you so much, first of all. I think you guys have been very kind to me, small YouTubers like me. We have a small family of around 13,400 subscribers, all organic. So for me, each of y'all is very important. आपका comment काफी जरूरी है और सर आंखों पे है. सो थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन एंड मैंने जो भी आपके सामने रखा मिमिक्री हो ये हो वो जो भी है वो ऑर्गेनिक है. ओके, इट्स जस्ट नेचुरल. इट आई डोंट मेक इट अप. एंड आप देख ही रहे हो इस चैनल पे फ्लो बहुत नेचुरल है. सो डोंट कंपेयर इट और डोंट इवन थिंक अबाउट अदर चैनल. मतलब उनका अलग फ्लो है, हमारा अलग अलग सिस्टम है. द आइडिया ऑफ प्रॉफिट बाय इंडिया वाज टू हेल्प salaried people, छोटे निवेशक, to understand the markets better and to navigate these kind of windfalls better. जैसे ट्रम्प का आना, सरकारें बदलना, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग. स्पीकिंग ऑफ आरबीआई, कल यानी 7 फरवरी को मेरे ख्याल में काफी चीजें कनेक्ट हो रही है. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मतलब मैंने एग्जैक्ट डेट चेक नहीं किया है. चलिए अभी ऑन द कॉल ही चेक कर लेता हूँ आपके सामने. मतलब मैं चेक करता हूँ क्योंकि एक तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है. मुझे ये देखना है कि दिल्ली इलेक्शंस का रिजल्ट कब है. वो यूजुअली तो कल ही होना चाहिए. हाँ यार, ये मीडिया वाले भी डेट छोड़ के सब बताएंगे. ये सब एग्जिट पोल में लगे हुए हैं. रिजल्ट कब है? 8 फरवरी. काउंटिंग डे 8 फरवरी भाई साहब. तो 8 फरवरी को दिल्ली का चुनाव का 8 फरवरी तो सैटरडे है. अरे बाप रे. मतलब कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, 8 को दिल्ली इलेक्शंस. एंड अब निर्मला ताई अपना इनकम टैक्स का बिल कब लेके आएंगी? आप भूल गए? अरे बजट में उसने बोला तो था, अ डिटेल्ड इनकम टैक्स बिल विल बी पुट आउट नेक्स्ट वीक. ऐसे करके वो नेक्स्ट वीक करके चली गई सुमड़ी में, पतली गली से निकल गई. लेकिन ठीक है, अभी उनको क्या, उन्होंने तो कर दिया ना जो उनसे एक्सपेक्टेड था. 1.5 साल के ट्रोलिंग के बाद, 1.5 साल, आफ्टर अ ईयर एंड हाफ ऑफ ब्रूटली क्रिटिसाइजिंग एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. इट वाज नॉट डिस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का फायदा ये होता है कि अगर सरकार आपको सुनती है तो सरकार कम से कम अपनी सरकार बचाने के लिए वो कदम उठाती है जो इन्होंने किया. दे न्यू दैट दे हैव टू लिसन टू द मिडिल क्लास. क्योंकि हम वोट बैंक तो नहीं है, लेकिन हम चाहें तो मतलब 2 करोड़ टैक्स वासी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं. एनीवे, दे डिड इट. उसका फायदा शायद उनको दिल्ली इलेक्शन में भी होगा. डेफिनेटली 8 को काउंटिंग है. बट टुमारो यानी 7 फेब, व्हाट विल द आरबीआई डू? विल दे पुल द ट्रिगर ऑन द इंटरेस्ट रेट्स? देखिए, इंडिया में हिस्टोरिकली इतने ऊपर इंटरेस्ट रेट कभी रहे नहीं. और अक्टूबर वाली मीटिंग याद कीजिएगा, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ. बिकॉज उस वक्त भी मैंने कहा था डंके की चोट पे, जब हम बोलते हैं तो डंके की चोट पे बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोलेंगे. कि वो कट करना चाहिए था. लेकिन उस टाइम शक्तिकांत दास साहब, आय हाय हाय हाय, चाणक्य के कोट सुनाने के लिए हम आरबीआई की मीटिंग में लॉग इन करते थे. अच्छा, प्रॉब्लम क्या होता है? अक्टूबर में किया नहीं, दिसंबर में किया नहीं, अब फरवरी आ गया. फरवरी में इधर कुआं है, उधर खाई है. रेट कट करें तो प्रॉब्लम, नहीं करें तो बड़ा प्रॉब्लम. क्यों? आप नहीं करोगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का कुछ रास्ता तो दिख नहीं रहा है. आरबीआई ने 3-4 बिलियन डॉलर ऐसे पानी की तरह खर्च कर दिए. ये लो ये लो ये लो ये लो. किसके लिए? रुपी को कंट्रोल करने के लिए. और हुआ क्या? ना रुपी कंट्रोल हुआ, ना डॉलर अपने कंट्रोल में आया. और रुपी 82 से 87, आई स्टिल कांट बिलीव इट, इन द लास्ट 6 मंथ्स द रुपी हैज टैंक्ड 6%, 7% एक्चुअली. 87.5 के ऊपर निकल गया आज. इतनी बुरी हालत हमारे रुपए की कभी नहीं हुई है. मतलब एक साथ इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई है. अब आई मीन, विल दे कट? और आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए. हालांकि ये वीडियो तो अभी कल तक. प्रॉब्लम क्या है ना, मार्केट शुरू होगा 9:15 बजे, 9:15. ये आरबीआई की मीटिंग शुरू होगी 10 बजे. फिर वो इनिशियली आके, अब अच्छा, और न्यू आरबीआई गवर्नर है ये बेचारे इंसान की, वो एकदम नॉर्मल सा, एकदम मोथला सा, मोगा सा इंसान है यार. वो उसकी पहली मीटिंग में वो बेचारा तो बुरा फंसा है. मेरे ख्याल से शक्तिकांता दास जी एकदम कांटों का ताज उसके सर पे पहना के निकल गए.
तो अभी वो क्या करेगा बेचारा। मैं संजीव सान्याल या सम सान्याल, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम आल्सो, इट्स एनीबॉडीज गेस। आइडियली तो रेट कट करना चाहिए, ये कड़वी दवाई आरबीआई को ही लेनी पड़ेगी। रुपी तो वैसे भी पिट रहा है, तो माइट एज वेल रेट कट करके, जो बाजार प्राइस इन कर चुका है, सारे बैंक्स प्राइस इन कर चुके हैं, एनबीएफसीज हैव प्राइस्ड इन अ रेट कट। अगर रेट कट 25 बेसिस पॉइंट का हुआ तो ठीक है, 50 का हुआ तो मार्केट शायद ऊपर निकल सकता है और ज्यादा, जो आज अटक गया। आज जो आपने निफ्टी में गिरावट देखी है ना, दैट इज प्राइमरीली बिकॉज एक तो वीकली एक्सपायरी थी, दूसरा रेट कट के एंटिसिपेशन में आरबीआई की मीटिंग हर 2 महीने में एक बार होती है, उसके पहले वाला जो थर्सडे है, मतलब सॉरी, मीटिंग के एक दिन पहले, T-1 जो मीटिंग का एक दिन पहले होता है, उसमें मार्केट आपको शायद थोड़ा सेफ खेलते हुए दिखेगा। सो जिसने भी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाया होगा, 3 दिन से मार्केट बाउंस बैक कर रहा है, वो बेच के गए। एंड ये मैंने आपको कहा था ना, एक फाइनल पुश नीचे की तरफ बाकी है दोस्तों। इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ देंगे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे रिटेल इन्वेस्टर्स को। और एफआईआई वापस नहीं आए, क्योंकि वापस उनके सेलिंग के फिगर्स आ गए। जो लोग ये बड़े बड़े न्यूज चैनल पे आके बड़ा बड़ा बात करते हैं ना, अब मुझे लग रहा है मार्केट मोमेंटम में अब ऐसे चले। अरे किसी को कुछ मालूम नहीं है भाई, क्यों लोगों को परेशान करते हो। आई थिंक सेबी शुड हैव अ लुक एट ऑल दीज बिजनेस न्यूज चैनल्स, जिसमें वो ओपनली ब्लेटेंटली डिस्क्लेमर डाल डाल के स्टॉक का नाम लेते हैं। ये छोटे मोटे यूट्यूबर्स के हम जैसे के पीछे पड़ने से अच्छा, आई थिंक रेगुलेटर को ये न्यूज चैनल्स को रेगुलेट करना चाहिए। व्हाट से, आई मीन, वो लोग तो बिंदास नाम लेके चले जाते हैं। अच्छा, और उनके सेक्शन भी ऐसे होते हैं क्या, स्टॉक ऑफ द डे, हॉट स्टॉक ऑफ द डे। अच्छा, वो करे तो अलाउड है और हम करे तो अलाउड नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस न्यूज चैनल है। और वो डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर तो हम भी देते हैं, सब देते हैं। All stock ideas discussed on this channel are not for buy or sell recommendation. It's only for training and education purposes. Please consult your financial advisor before buying or selling any financial instrument. कम से कम हमारा डिस्क्लेमर हो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उससे तो बेटर है कम से कम आई एक्सप्लिसिटली से इट। बट गाइस, कल बहुत टफ मीटिंग है, और कल के बाद मुझे तो टेंशन सैटरडे का है, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट अगर थोड़ा इथे उथे हो गए तो फिर वापस निफ्टी मंडे आपको दिखाएगा कि थैंकफुली सैटरडे संडे ब्रेक मिलेगा। दिस टाइम वी नीड अ सैटरडे संडे ब्रेक, बिकॉज लास्ट सैटरडे भी मार्केट ओपन था ना, तो कभी कभी वो सैटरडे की फील होती है एक ब्रेक। लेकिन माई कंसर्न इज इफ दे डोंट कट द रेट्स, they will have to inject liquidity more in the system, which RBI has already done. So अभी तो पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली एक चीज तो पक्का है, डायरेक्शनली आज नहीं किया, फेब में भी नहीं किया, तो अप्रैल में तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कल आरबीआई ने रेट कट नहीं किया तो फिर वापस निफ्टी प्रेशर में आता हुआ आपको 100% दिखेगा। तो शायद, और अगर आप ये सोच रहे हो कि आरबीआई निफ्टी को और मार्केट को बचाने के लिए अपनी पॉलिसी का डिसीजन लेगा, तो भाई साहब आप गलत सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग रॉन्ग। दे डोंट केयर, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट दे डोंट केयर अ डैम। नोबडी केयर्स, एक्चुअली नोबडी केयर्स। मिडिल क्लास को जो छूट सरकार ने दी है, वो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दी है। और वो एक बेसिक 9 स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का स्टेप है, कि अगर आपको इसमें कोई फाइनेंस मिनिस्टर या आईएएस आईपीएस होने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक स्टेप था जो उन्होंने इतना रगड़ने के बाद उठाया। बट आई हैव माई सिंपैथी विद द न्यू आरबीआई गवर्नर, बिकॉज उनको पहला ही, अभी तक हमने उनके असली रंग देखे नहीं है, पता नहीं किस तरफ ऊंट किस तरफ करवट बैठेगा। एंड एक और रिस्क है बाजार में, एफआईआई अभी तक वापस पूरी तरह नहीं आए, सो डोंट येट काउंट दैट हम निकल गए। एक फाइनल डेंट हमेशा निफ्टी में बाकी रहता है, बिकॉज जब आप एक एक शॉर्ट टर्म ड्रॉडाउन के बाद वापस ऊपर आते हो ना, सो वो जो लोग नीचे लेके बैठे हैं, जिन्होंने नीचे एकदम बॉटम पे लिया है, वो लोग बेचने के लिए आएंगे, तो वो प्रेशर ऑफ सेलिंग हमेशा रहता है। अनलेस इतनी अच्छी खबर आ गई कि प्रधानमंत्री जी हमारे वहां चले गए और वो बिल गेट्स के साथ वापस बैठ के एआई का मतलब समझाने लगे, जो आपने वो रील में देखा ही होगा उन्होंने किया। हर चीज में वर्ड प्ले अच्छा नहीं लगता है ना। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी डोनाल्ड ट्रम्प मीट विथ आवर प्राइम मिनिस्टर, एंड इन द करंट सिनेरियो ट्रम्प एक्चुअली हैज अ बेटर मैंडेट देन आर पीएम। के पास सीट्स भी ज्यादा है, और वो बहुत फुल फॉर्म में है, क्योंकि उनके पास पब्लिक का सपोर्ट है। एंड आई, वी शुड अप्रिशिएट दैट, सी द मैन इज कीपिंग अप हिज प्रोमिसेस, राइट। जो भी पोल प्रोमिसेस थे, अभी 15 दिन हुए हैं खाली उनकी ताजपोशी को, 16 days, एंड ही इज डन इन 2-3 weeks, he's done every almost everything,
ऐसे लगता है वो दो हाथ में पेन लेके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे हैं, वो रजनीकांत की एक मूवी की तरह। ना 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 ना। एवरी डे व्हेन आई कॉल इट अ डे एंड देखता हूँ तो ट्रम्प का एक अपडेट देखता हूँ, यूएस मार्केट्स देखते हैं, फिर अगले दिन जब उठो तो वो कोई ना कोई झटका दे चुके होते हैं। तो बहुत अभी 4 साल मार्केट में ट्रेडिंग के लिए बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है। बट हमारे लोकल झटके भी तो कम नहीं है ना। पता नहीं कल आरबीआई क्या करने वाला है वैसे। एज वी स्पीक राइट नाउ, जब आप ये वीडियो देखोगे तो मैं आपको ग्लोबल मार्केट्स का एक अपडेट दे देता हूँ वेरी क्विकली। लेट अस सी गिफ्ट निफ्टी क्या बोलता है अभी। uh, यानी 6 फरवरी रात को 10:30 बजे, बिफोर वी कॉल इट अ डे, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, 14 पॉइंट्स डाउन है और आज क्लोजिंग नीचे हुई है। डाउ फ्यूचर्स, अच्छा डाउ फ्यूचर्स नहीं, अभी तो हम पूरा डाउ, क्योंकि यूएस मार्केट चालू है तो डाउ और नैस्डैक देख सकते हैं। सो डाउ जोन्स का क्या भाव है, इट्स, एक मिनट अभी बताता हूँ। तो या डाउ जोन्स इज डाउन एक्चुअली एंड इट इज डाउन बाय गुड 118 पॉइंट, विच इज 0.26%, मोर और लेस फ्लैट ही खुला है डाउ। और नैस्डैक मेरे ख्याल में फ्लैट हुआ। यूएस में भी अभी अर्निंग्स आ रही है दोस्तों, the earnings have started to come in the US. Nasdaq is 0.14% up, so flat to positive है Nasdaq, flat to negative है Dow Jones। और हमारी जो क्रिप्टो करेंसी थी रिपल, एक्सआरपी का प्राइस कितना है जरा देखते हैं। क्योंकि हमने मेंबर्स ओनली सेक्शन में अभी क्रिप्टो पे भी शुरू किया है, या सी इट्स कमिंग डाउन। सो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं रेस्टलेस स्केप्टिक, यू आर अ मेंबर ऑफ आवर चैनल, यू आर आस्किंग राइट ट्रिपल और कितना नीचे गिरेगा। देखिए इट्स ऑलरेडी कमिंग डाउन, बिकॉज एक जो यूफोरिया होता है ना उसके बाद वो नीचे गिरता है। लास्ट मैंने जब देखा तो इट वाज $3, $3.20, एंड नाउ इन द लास्ट वीक इट्स नाउ $2.3, सो ऑलमोस्ट अ डॉलर रिपल हैज कम डाउन। तो अगर आप क्रिप्टो पे भी थोड़ा ज्ञान लेना चाहते हो देन डेफिनेटली आप हमारा चैनल, हम लोग उसमें मेंबर्स को क्रिप्टो के बारे में सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे, एजुकेशनल पर्पस का ट्रेनिंग देंगे। बिकॉज सी लकीली आई हैव बीन ट्रैकिंग मार्केट्स, तो मेरे पास क्रिप्टो, यूएस मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स एंड इवन मेंबर्स के लिए AA रेटेड जो बॉन्ड्स होते हैं दोस्तों, 10% के रिटर्न मिलने वाले क्रिसिल के AA+ रेटेड बॉन्ड्स, जहां आप 5 साल या 3 साल के लिए पैसा लमसम लॉक कर सकते हो। और जो सिक्योर्ड बॉन्ड्स है वो भी ज्ञान हमने मेंबर्स के लिए दिया हुआ है। मेंबर्स ओनली सेक्शन इज अ लॉट अबाउट फाइनेंशियल एजुकेशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो उसमें क्रिप्टो है तो इट्स लाइक अ फुल साइकिल। अभी क्रिप्टो तो अभी शुरू ही किया है बट उसमें और बहुत चीजें आएंगी, बिकॉज यू कैनॉट निग्लेक्ट क्रिप्टो। पहले ये मैं भी जब तक सरकार ने लीगलाइज नहीं कर रही थी हम भी क्रिप्टो को इतना फेवर नहीं करते थे। बट सी नाउ विथ द यूएस प्रेसिडेंट मेकिंग अ सेपरेट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिपार्टमेंट इन द यूएस, यू कांट जस्ट डैम इट, इट्स बीन पास्ड इन द यूएस पार्लियामेंट। अभी अभी वो एक मेन स्ट्रीम बन गया है। और आई एम सॉरी टू से बट वी आर बिहाइंड इन द क्रिप्टो रेवोल्यूशन, वे बिहाइंड, वे 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 बिहाइंड। हमने एआई छोड़ा कोविड के बाद, वो रेवोल्यूशन में हम छूटे। फिर हमने क्रिप्टो का रेवोल्यूशन छोड़ दिया, सरकार ने अभी तक उस पर 30% टैक्स रखा है, वो छोड़ो, और लीगलाइज नहीं किया और सारे स्टार्टअप शिफ्ट हो गए। फिर हमने गेमिंग रेवोल्यूशन छोड़ा है, एआई का एक बहुत बड़ा पार्ट मोशन गेमिंग और वेब 3.0 में जाएगा, जिसके बारे में यहाँ कोई बात भी नहीं करेगा, वो भी हमने छोड़ा। ये सब इंडिया में इसकी बात होगी बट एज यूजुअल लेट होगी। जब तक वो गाड़ी छूट चुकी होगी ना, तब हम पीछे से आके लैगार्ड्स बन के इसको अडॉप्ट करेंगे, ओनली एज इनेबलर्स, नेवर द इनोवेटर्स। तो वो मुझे दुख होता है कि जो गलती जब मैं ग्रेजुएट हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ 2001 दो 2004 में, जो गलती 21 ईयर्स पहले की थी देश ने, जो भी उस टाइम उनके रीजंस रहे होंगे, अभी 20 साल बाद एक नया रेवोल्यूशन आया और हम उसमें भी वापस वही गलती कर रहे हैं। यूएस चाइना, यूएस चाइना, यूएस चाइना। सी आई विल आई गिव ए वेरी सिंपल एग्जांपल, मैं लास्ट वीडियो में वो कहना भूल गया था। लुक एट जापान, ओके।
दे नेवर से दैट, शायद मैंने एक वीडियो में बोला भी होगा ये, बट दे नेवर से दैट दे वांट टू compete विद चाइना, या हम यूएस को पछाड़ देंगे, या हम विश्व गुरु हैं, या हमसे बेटर कोई नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो अपना काम करते हैं, अपने फंडे डाल दिए उन्होंने, काइजन, लीन मैन्युफैक्चरिंग, इकिगाई एंड ऑल दीज फंडामेंटल्स हैव कम फ्रॉम देयर, और वो काम करते हैं। और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आज भी जर्मनी, जापान थर्ड फोर्थ है, छोटी सी कंट्री है। वेदर वाइज इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं बिकॉज द कंट्री फॉल्स इन 4 प्लेट्स, ओके, तो सिस्मिक जोन के हिसाब से हमेशा उधर अर्थक्वेक्स होंगे। और इतने इतने नेचुरल डिजास्टर प्रोन कंट्री होते हुए भी, इफ यू एवर टेकन अ ट्रिप, सबसे सस्ता इस वक्त आपको जापान ही मिलेगा। वीजा तो 501 रुपए का उसका वीजा कॉस्ट है, शगुन है वो, 501 का शगुन चढ़ाओ, वीजा ले लो टूरिस्ट का। 1 महीना अगर आप घूम के आओगे, आपको पता चलेगा कि कैसे एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनना इतना मुश्किल नहीं था। टोक्यो में अगर आप रहोगे तो पॉपुलेशन एकदम मुंबई के जैसा ही है टोक्यो, एंड इट इज स्प्रिंग क्लीन। मैं डायरेक्ट कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमको एज देशवासी पता होना चाहिए कि हम चाइना से नहीं, हमें कहाँ से इंस्पिरेशन लेना है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है। सो लाइक जापान नेवर फोकसेस ऑन competing with these countries, but still they are the third या फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। उनका जीडीपी है अभी 5 ट्रिलियन के ऑलमोस्ट, थोड़ा कम है। पहुंचे ना वो लोग, इंडिया से साइज में पता है 1/10 होगा जापान, साइज में, मतलब कंट्री साइज में। लेकिन आप देखो वो कर दिए ना, क्योंकि वो बना बना के ब्रांड्स बना के बेचते हैं। हम लोग ने आज तक, एक जियो शायद मेरे को लगता है एक ऐसा ग्लोबल ब्रांड बनेगा, बट so far we haven't been able to give even one major global brand. South Korea has given you Samsung, लॉट ऑफ देम, बट उस वहां उसको ना काय बॉल्स बोलते हैं, चाय बॉल्स या काय बॉल्स। मैं उसको काय बॉल्स बोलता हूँ, CHAEBOLS। काय बॉल्स आर लाइक दिस बिग $1 billion कंपनीज, जैसे अपना रिलायंस है। बट हमने दुनिया को एक भी ब्रांड इंडिया ने अब तक ऐसा नहीं दिया जो वर्ल्ड को चाहिए। तो इसलिए मुझे लग रहा है जियो ऐसा कर सकता है, बिकॉज ब्रांडिंग की दुनिया में मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आर यूएस एंड यूरोप, या फिर तोशिबा जापान, सोनी जापान, टोयोटा जापान। एक मारुति है हमारा, वो भी सुजुकी के साथ कोऑपरेशन, मतलब को पार्टनरशिप करके, सुजुकी कॉर्पोरेशन, वो भी जापान। और एक आपका टॉप 100 ब्रांड्स की लिस्ट अगर आप देखोगे ना, उसमें एक भी इंडियन ब्रांड, एक भी नहीं। कोरियन है, जब जापानीज है, टॉप 10 में 3-4 एशियन ब्रांड्स है, लेकिन इंडियन नहीं है। एक JLR की कंपनी है उसमें, और JLR को टाटा ने अक्वायर किया है, तो आप बोल सकते हो वो हमारा इंडियन ब्रांड है, बट वो हमने अक्वायर किया, बट या टेक्निकली वो टाटा की तो JLR का एक ब्रांड है उसमें। तो कहाँ हम आरबीआई से शुरू किए थे आज और कहाँ भटक गए, लेकिन सी इट्स ऑल कनेक्टेड, राइट? इफ इंडिया हैड गिवन द वर्ल्ड एटलीस्ट वन मेजर ब्रांड, तो हमारा मार्केट साइज, जीडीपी, एवरीथिंग वुड हैव बीन डिफरेंट। सब कुछ फर्क पड़ता है गाइस। I'll see you in the next video very soon. Let's hope for the best. Fingers crossed. आरबीआई को हमारा शत शत नमन है, बस दुआ में याद रखना। और बैंक्स की लज्जा, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस, सबका सोच समझ के भाई कदम उठाना। अभी हम लोग और झटके नहीं झेल सकते। आप नए गवर्नर हैं, मे गॉड बी विथ यू एंड टेक द राइट डिसीजन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।